हेलो प्यारे बच्चों, सक्सेस विद मोहित पंडित पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी एक क्लास रीजनिंग की हो चुकी है और हमने जो यूपी पुलिस का स्पेशल बैच लगाया है, यूपी पुलिस का जो अपना स्पेशल बैच लगा है, ठीक है, उसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं दोस्तों। सबसे पहला है उसमें मैथ, फिर है रीजनिंग, फिर है हिंदी और फिर है जीएस। ठीक है दोस्तों, तो सभी सब्जेक्ट अपनी तरह पर अपनी ही जगह पर अपने मायने रखते हैं। ठीक है, सब कहते हैं ये पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, दोस्तों नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ये है, अगर आपको मैथ से डर लगता है तो यूपी पुलिस के लिए, स्पेशल यूपी ही पुलिस के लिए, कांस्टेबल के लिए आप अन्य 3 सब्जेक्ट रीजनिंग, हिंदी, जीएस को पढ़ सकते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको जीएस से डर लगता है तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी अच्छी तरह से कमांड बन जाएगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी एक डायरेक्शन की क्लास हो चुकी है, उसमें कुछ बेसिक नॉलेज दी थी। अब मैं लेके आया हूँ हिंदी की क्लास। ठीक है, आज केवल 2 ही क्लास हो पाएंगे, कल से हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त, फ्रेंड जो कहीं तैयारी करना चाहते हैं और अच्छे से करना चाहते हैं, वो यहाँ से तैयारी कर सकें। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको ऑफलाइन बैच पढ़ना हो, अगर आप फिरोजाबाद के आसपास में रहते हैं तो आप किशन नगर, कोल्डा रोड, फिरोजाबाद आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे आप ऑनलाइन ही पढ़िए, ऑनलाइन भी अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ मैं, ऑफलाइन से अच्छा कंटेंट देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए आप चलते हैं क्लास में। ठीक है, तो हमारी क्लास किसकी है दोस्तों? हमारी क्लास है हिंदी। ठीक है, किसकी? हिंदी, हिंदी की क्लास है। और इस हिंदी की क्लास में हमारा सबसे पहला चैप्टर है, देखो हम मैथ में वैसे क्या पढ़ते थे, चालू की यहीं से करा देते हैं, लेकिन हम पहले मैथ में पढ़ते हैं 1 2 3 गिनतियां पढ़ते हैं, और हिंदी में आ आ ई पढ़ते हैं, और इंग्लिश में एबीसीडी पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम इसमें पहला हिंदी का चैप्टर अपना वर्णमाला स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ दोस्तों, अगर आप कहो ये केवल हिंदी यूपी पुलिस के लिए नहीं, एसएसजीडी के भी लिए है, यूपीएसआई के लिए भी है, लेखपाल के लिए है, जूनियर असिस्टेंट के लिए है, बीडीओ के लिए है, यूपी पेट के लिए है, यूपी टेट के लिए है। ठीक है दोस्तों, जिसमें भी स्टेट एग्जामों में हिंदी आती है, उन सब के लिए ये हिंदी की क्लास है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हमारा पहला चैप्टर है वर्णमाला। क्या? वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला हम कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। साथ ही साथ नोट करते चलना दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, ये ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें अगर आपने इंटर की है तो आपको ऐसे नहीं लिखा जाएगा वर्णमाला किसे कहते हैं, ऐसे लिख लो कि वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, जैसे नहीं, केवल कम नोट्स में अच्छा काम हो। हाँ दोस्तों, और पहली बात, अगर आपको वीडियो देखनी हो तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सर्च करें, सक्सेस विद मोहित पंडित। ठीक है, उसमें प्ले लिस्ट में जा करके आप एक ही जगह क्लास दे सकते हो, यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, वेस्ट रीजनिंग। तो रीजनिंग की सारी क्लास एक ही बैच लगा रहा हूँ, स्पेशल बैच। रीजनिंग की क्लास उसमें देखते हैं, हिंदी की प्ले लिस्ट बनी होगी, हिंदी में देखना है, मैथ की प्ले लिस्ट होगी, मैथ में देखना है, और जीएस की प्ले लिस्ट होगी तो जीएस में देखना है। और दोस्तों, हम एक चैप्टर को फिनिश करने के बाद उसका प्रैक्टिस भी लगाया करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाया करेंगे, ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो। और अगर आपके डाउट हैं तो हम एक टेलीग्राम चैनल बना रहे हैं, उस पर ग्रुप बना रहे हैं, उस पर आप, या मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं दे दूंगा, उस पर आप क्वेश्चन
पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन 3 महीने तक कंटेंट के साथ और डेडिकेशन के साथ, और मतलब कुल मिला के, मैं इंग्लिश इतनी जानता नहीं हूँ, कुल मिलाकर मेहनत, लगन, मैंने कल भी बताया था पढ़ाई में तन मन धन तीनों लगा दोगे, तन मन धन, ठीक है। तन मन धन कहते हैं, लेकिन पहले क्या है, पहले पढ़ाई में मन लगाओ। अगर आपका ये है मन, ये है तन और ये है धन, ठीक है। आप बैठे रहो पढ़ने के लिए, अगर आपका मन नहीं है तो आप पढ़ोगे नहीं, केवल बैठे रहोगे, ठीक है। लेकिन पहले इसमें लगाना पड़ेगा मन, अगर मन लगेगा तो तन अपने आप लगेगा, तन लगेगा तो पढ़ने के लिए आपको धन भी देना पड़ेगा। ये नहीं कह रहा धन ज्यादा नहीं, ऑफलाइन पढ़ोगे तो धन देना पड़ेगा, अगर ऑनलाइन पढ़ोगे तो केवल आपका 250 रुपये का रिचार्ज होगा, वही लगाना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले अपने पॉइंट के पास। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आ जाए वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो भी दोस्तों हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। व्यवस्थित और क्रमबद्ध का मतलब एक ही है, ठीक है। क्या वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, और हम इस वर्ड को हम साथ ही साथ क्या क्या कहते हैं, देखो, वर्ड को हम ध्वनि कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्वनि। इसे ध्वनिग्राम भी कहते हैं, क्या, ध्वनिग्राम। इसे इंग्लिश में हम संस्कृत में स्वनिम कहते हैं, ध्वनि को ही स्वनिम कहते हैं। इसे ही हम लिपि चिन्ह कहते हैं, लिपि चिन्ह कहते हैं। वर्ड को हम इन नामों से जानते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आ जाए वर्डों की जगह ध्वनि के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो हम वर्णमाला कहते हैं। ध्वनिग्राम के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। स्वनिम के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, स्वनिम वर्णमाला कहते हैं। और लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वर्णमाला का हमारा ये इतना, वर्णमाला किसे कहते हैं, ये डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर दोस्तों, अगर यहाँ पर आ जाए वर्णों के समूह को क्या वर्णमाला कहते हैं, तो दोस्तों वर्णों के समूह को हम वर्णमाला नहीं कहते हैं, ठीक है। एक कोई परीक्षा थी, यूपी पुलिस कांस्टेबल थी, या पता नहीं कौन सी परीक्षा थी, उसमें ये चेक हुआ है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। लेकिन दोस्तों ये आंसर हमारा गलत है, ठीक है, गलत चेक हुआ है, गलत है। और एक बुक भी है, उसका नाम नहीं लूंगा, उसमें भी ये गलत चेक हुआ है। वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं, क्लियर। अगर ऑप्शन आता है कि वर्णों के समूह को, वर्णों के समुदाय को, वर्णों के समुदाय को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को, तो हम आंसर इसे चेक करेंगे दोस्तों, ठीक है, ठीक है। हाँ, अगर ये है, अगर 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई, अगर ये दे दिया और यहाँ पर ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं, तो हम इनमें से कोई नहीं आंसर लगा सकते हैं। अगर इनकी जगह पर कुछ दे दिया, वर्णों का क्रम, या और कुछ एक ऑप्शन दे दिया हो, तो हम एक बार वर्णों के समूह या वर्णों के समुदाय को चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे। ये तो आपका बहुत ही बेसिक पॉइंट था जो मैंने बताया है। बस आप अच्छे से नोट्स बनाइए,
ठीक है। देखो पहले क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, नोट्स बनाने की और ऑनलाइन क्लास लेने की ट्रिक। ठीक है, सबसे पहली बात, मेरी अभी लाइव क्लास आती नहीं है क्योंकि नया चैनल है, तो अभी लाइव क्लास नहीं आ सकती। इसलिए मैं रात को 8 से 12 या दिन में वीडियो डाल देता हूँ, अपनी क्लास अपने रिकॉर्ड करके अपने अपलोड कर देता हूँ। कुछ दिनों के अंदर आपका साथ होगा और मेरी मेहनत होगी तो लाइव भी मैं आऊँगा जब मेरा चैनल ग्रो करेगा। तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, क्लास कैसे लेनी है ऑनलाइन, ऑनलाइन क्लास कैसे लेनी है। ठीक है, देखो मैं जो करा रहा हूँ उस आप केवल एक दिन की है, जैसे मैंने आज वैसे कल से होना था लेकिन आज से वैसे स्टार्ट हुआ है अपना, तो एक रफ कॉपी लीजिए, पहले रीजनिंग की क्लास हुई थी उसे सॉल्व कीजिए, हिंदी की हो रही है उसे सॉल्व कीजिए, मैथ की होगी उसे कीजिए और जीएस होगी उसे लिखिए। ठीक है, फिर कार्ड पिक जो आपकी समझ में ना आए उसे दोबारा देखिए, वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखिए, और 2 की स्पीड पे देख लो, 1.5 की स्पीड पे देख लो, लेकिन देख लो। ठीक है, ऑफलाइन में क्या होता है, आप केवल क्लास अगर ऑफलाइन बैच ले रहे हो तभी देख सकते हो, वो रिपीट नहीं कर सकते। ऑनलाइन में आपका यही फायदा है कि आप एक क्लास को 10, 20, 30 बार भी देख सकते हो, आपकी समझ में नहीं आ रहा बाद में सर्च करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो केवल एक रफ कॉपी लेनी है। ठीक है, जब आपको टाइम हो 2-2.5 घंटे का, उसमें आप इन क्लासों को देखिए। ठीक है, और रफ कॉपी लीजिए, 2 बार देखिए, आपने एक बार देख लिया। ठीक है, बहुत से बच्चे होते हैं वीडियो को काट काट के देखते हैं, लेकिन काटने से आपको कुछ नहीं, जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो सब कट जाती है। ठीक है, फिर जो आपका मन करता है वो कीजिए, फिर दोबारा फिर देखिए। अब आपकी रफ कॉपी एकदम फ्रेश हो गई। उसके बाद नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद एक बार नोट्स को पढ़िए, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ये नियम बना लीजिए अपना, 3-4 महीने मेहनत कर लो, नौकरी ले लो, उसके बाद मेहनत करो या ना करो फिर आपकी जिम्मेदारी। वैसे मेरा मानना है नौकरी मिल जाए तो भी मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं अपने पॉइंट पर। क्या चल रहा है अपना वर्णमाला। ठीक है दोस्तों, तो वर्णमाला में कुल 52 वर्ड होते हैं। कितने 52 वर्ड होते हैं। ठीक है, कितने वर्ड होते हैं, 52 वर्ड होते हैं। ठीक है, और इसमें अगर कहा जाए कि स्वर और व्यंजन कितने होते हैं, स्वर और व्यंजन कितने होते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा स्वर और व्यंजन कितने होते हैं, तो दोस्तों इनमें 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। यही चेक होते हैं आपके दोस्तों। ठीक है, आप कहोगे कि 52 वर्ड होते हैं, 11 और 33 के केवल 44 हो रहे हैं, ये 8 कहां गए। ठीक है, 8 कहां गए, तो मैं आपको वाक कायदा अच्छी तरीके से बताऊंगा कि ये 8 कहां गए, 44 कौन कौन से हैं, कैसे क्या होता है। ये गारंटी है दोस्तों, 3-3.5 महीने अच्छी तरह से पढ़ लो, कोई भी टॉपिक कोई भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा वो छूटेगा नहीं। ठीक है, आप भी कहोगे पुलिस की भर्ती आती है, एसएससी की भर्ती आती है कि हाँ सर आपने अच्छा कराया था। तो 33 व्यंजन होते हैं, जिसमें देखो आज केवल बेसिक है, इसमें हमारे 2 अयोगवाह होते हैं, 2 क्या होते हैं, अयोगवाह। ठीक है, 2 अयोगवाह होते हैं, 4 संयुक्त वर्ड होते हैं, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, और 2 उत्क्षिप्त या ताड़न जात वर्ड होते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा कौन कौन से क्या होते हैं, पूरा ग्राफ बनवाऊंगा, लेकिन जो आपको मतलब 11 और 33 44 8 पूरे 52 हो गए। ठीक है,
बस आपको इतना ध्यान कर रखना है कि कुल 52 वर्ड होते हैं। अगर पूछा जाए व्यंजन कितने होते हैं तो ऑप्शन कितना भी हो हम 33 आंसर चेक करना है और स्वर 11 चेक करने हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर। तो देखो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये ग्राफ को देख लीजिए आप, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छे से पढ़ाएंगे और देहाती तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है, क्लियर। अगर जो समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है। भरोसा कीजिए 100% आपका हल करूंगा। अभी भी कुछ सुविधा ऐसी नहीं है कि मैं पंखे में वीडियो बना सकूं, पंखा बंद है, गर्मी में वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, ठीक है। आपके लिए भी क्या, मैं खुद के लिए भी कर रहा हूं क्योंकि मेरा चैनल है, मेरा ही क्या वो आपका परिवार है। जितने लोग जुड़ेंगे वो आपस में अपना परिवार होगा, उनके लिए मैं अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी कुछ तो कर रहा हूँ। आप पढ़ोगे, नौकरी लोगे, मेरा चैनल ग्रो करेगा तो मैं वैसे ही तरक्की करूंगा। बस मेरा सपना ये है मेरे पढ़े हुए लोग लग जाएं, बच्चे लग जाएं, पैसा तो आता रहता है, ठीक है। तो फटाफट इसको ले लिया होगा, अब चलते हैं आगे की क्लास में, ठीक है। देखो वर्णमाला, ठीक है, तो मैं ग्राफ बना रहा हूं, एक समझ लीजिए, ये है हमारे स्वर और यहाँ पर है हमारे व्यंजन और ये है हमारे अयोगवाह। क्या दोस्तों, अयोगवाह, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारा आ जाए कि साथ ही साथ लिखते चलो दोस्तों, ठीक है, वर्ड के भेद कितने होते हैं, वर्ड के भेद, वर्ड के भेद, तो वर्ड के भेद हमें 2 आंसर चेक करना है। अगर हमारा 2 ऑप्शन नहीं है, 3 ऑप्शन है, ठीक है, जैसे देखो वर्ड के भेद आ जाए ऑप्शन 1 2 3 4, तो हमें 2 चेक करना है। अगर आ जाए 1 3 4 5 तो हमें 5 चेक करना है। अगर हमारे साथ 2 है तो हम 2 को चेक करेंगे, 2 और 3 साथ में है तो भी 2 को चेक करेंगे, अगर 2 नहीं है तब 3 को चेक करेंगे। देखो वर्ड के भेद होते हैं स्वर और व्यंजन, अगर यही ऑप्शन में नहीं है तो हम अयोगवाह को भी ले लेते हैं, ठीक है। वैसे ये ना तो स्वर में आते हैं ना ही व्यंजन में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं 11 और ये होते हैं हमारे 33 और ये होते हैं हमारे 2, ठीक है दोस्तों। कितने होते हैं, 2। देखता हूं अभी, ठीक है दोस्तों, अच्छी चल रही है वीडियो, कोई है नहीं दोस्तों, अकेला वीडियो बना रहा हूं तो देखना पड़ता है। स्वर हमारे 11, व्यंजन 33 और अयोगवाह 2 होते हैं, ठीक है। अयोगवाह पहले देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारे जो हम छोटे कहते हैं छोटी अंग और ये बड़ी अंग, ठीक है। छोटी अंग और बड़ी अंग हमारे अयोगवाह होते हैं, ठीक है, जिसे हम इसे कहते हैं अनुस्वार, अनुस्वार, ठीक है, इसे कहते हैं हम विसर्ग, ठीक है दोस्तों। क्या कहते हैं, विसर्ग। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अगर नोट करते हो तो नोट कर लो कि अनुस्वार और विसर्ग किस शब्द के, किस वर्ड के साथ आते हैं, तो किस वर्ड के साथ आते हैं, अ के साथ आते हैं, बस इतना याद रखना, ठीक है। वैसे तो ये बहुत पूछा जाता है अयोगवाह कौन कौन से शब्द हैं, तो इनमें से कोई एक दिया होता है, आंसर चेक कर लेते हैं। कुछ नहीं करना, जो मैं करा रहा हूं उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, पेपर की गारंटी है। अगर वर्णमाला से क्वेश्चन आया, ठीक है, तो क्वेश्चन क्लास में से ही आएगा, वरना क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा पुलिस में 100+ करने का टारगेट है और मैं नंबर नहीं, मैं क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है। क्या क्वेश्चन, नंबर जोड़ लीजिए, 1.5 का आता है, 2 का क्वेश्चन होता है 1, हाँ जी। अब हमारे व्यंजन
सॉरी स्वर। तो स्वर हमारे होते हैं अ, आ, ए, ई, ओ, उ, रे, ए, ऐ, ओ, आओ। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये 11 स्वर होते हैं। व्यंजन होते हैं हमारे, व्यंजन होते हैं, इसे यहां से उठा के मैं यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, ए, आई, ओ, आओ, आओ, आओ। ठीक है, साथ ही साथ नोट करते चलो। आ ए ए उ रे ए ऐ ओ औ। ये होते हैं हमारे 11 स्वर। और व्यंजन होते हैं हमारे, ये होते हैं का से मा तक, का से मा तक 25। ठीक है, क्या होते हैं? का से मा तक 25 होते हैं। और स स स ह 4 ये होते हैं। और य र ल व 4 ये होते हैं। 33 ये हो गए। ठीक है, इन्हें ही हम मूल व्यंजन भी कहते हैं। 33 होते हैं, उन्हें ही हम मूल व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, जो ये हमारे का से मा तक होते हैं, का से मा तक होते हैं, इन्हें कहते हैं हम वर्गीय, वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, व्यंजन भी कह सकते हैं और हम वर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, जो ये 4 होते हैं हमारे, इन्हें कहते हैं ऊष्म या संघर्षी, ऊष्म या संघर्षी। ठीक है, जो ये 4 होते हैं उन्हें कहते हैं अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो 11 और 33 44 और 2 46 का तो हमने क्रियाक्रम कर लिया। ठीक है, केवल मैं ग्राफ में समझा रहा हूं और फिर मैं अच्छी तरीके से डिफाइन करूंगा कि कहाँ क्या होता है, ये 25 कौन कौन से होते हैं, इनमें क्या क्या होता है, वो मैं आपको कराऊंगा। स्वरों का वर्गीकरण अलग करेंगे, व्यंजनों का वर्गीकरण अलग करेंगे। ठीक है, जो ये हमारे 6 और रह गए, उसमें होता है एक हमारा होता है संयुक्त व्यंजन। क्या? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे क्षेत्र, ज्ञान और स्र। ये 4 संयुक्त होते हैं। संयुक्त किसे कहते हैं? जो हमारी 2 चीजों से मिलकर बने हों उन्हें संयुक्त कहते हैं। ठीक है, ये 2 चीजों से मिलकर बने हैं, मैं बताऊंगा किन किन से मिलकर बने हैं, लेकिन अभी आप ग्राफ समझ ही लीजिए। कल की क्लास में अच्छी तरह से देखो, 4 दिन चलेगा वर्णमाला में चैप्टर, 4 या 3 दिन चलेगा, उसमें अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी केवल समझ लो क्या क्या होता है। ठीक है, अब हमारे 2 बचे उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, द्विस्पृष्ट, द्विस्पृष्ट, ताड़नजात, ताड़नजात, ताड़नजात किसे कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं हम, ये होते हैं हमारे ड और ढ। ठीक है, ये ड ढ इसमें भी आते हैं, इसमें भी आते हैं, लेकिन ये यहाँ पर बिंदी होती है, वो होती है। ठीक है, जैसे ये 2 कौन कौन से होते हैं? ये इन्हें हम नवीन विकसित ध्वनियां भी कहते हैं, नवीन विकसित ध्वनि, नवीन विकसित ध्वनि भी कहते हैं। दोस्तों, जो हमारे अलीगढ़, हरियाणा, हरियाणा, अलीगढ़, वो हरे चंडीगढ़, चंडीगढ़ इंग्लिश में क्या कहते हैं? चंडीगढ़।
RH, इनमें R का र छुपा होता है, र छुपा होता है, ठीक है, र छुपा होता है इनमें। जैसे अलीगढ़, अलीगढ़ की क्या होती है, अलीगढ़, H लगती है। ऐसे ही इनका भी कुछ महत्व है। जैसे सड़क में ये बीच में आते हैं, ठीक है, इनमें र की ध्वनि छुपी होती है। अगर दुष्पृष्ठ उत्पृष्ट ताड़नजात पूछ लिया जाए तो आप इन दोनों ध्वनियों को लगाइए, ठीक है। ये आपके 11 और 33, 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, 11, 33, 44 और 2 46, 46 और 4 50 और 2 भामन। ये भामन वर्णों का आपका पूरा क्रियाक्रम था, कैसे क्या होता है। अब देखो आज की क्लास में आपके कितने पॉइंट आपको नहीं पता चला होगा। आप कह रहे होंगे ऐसा कैसे पढ़ा रहे हो, ऐसा तो कभी किसी ने नहीं पढ़ाया, तभी तो नहीं पढ़ाया। अब देखो मैं रिवीजन कैसे कराता हूं। अगर आपको पूछ लिया जाए, अगर आपको पूछ लिया जाए बढ़ के भेद कितने, 2 स्वर और व्यंजन। अगर आपको पूछे मूल व्यंजनों की संख्या बताइए, तो अब आप बता सकते हो 33, ठीक है। पूछ लिया जाए वर्गीय स्पर्शी व्यंजनों की संख्या, तो आप कहां ढूंढोगे। मैंने कराया ये क से मतलब 25 होते हैं, ये वर्गीय स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ये 4 उष्म व्यंजन होते हैं और ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये हमारे 11 स्वर होते हैं। संयुक्त व्यंजन इतने होते हैं, छत्र ज्ञात स्वर। 2 उत्कृष्ट ताड़नजात वर्ड होते हैं, नवीन विकसित ध्वनियां भी कहते हैं। र की ध्वनि छुपी होती है इनमें, और 2 अयोगा हमारे अनुसार और विसर्ग होते हैं, ठीक है। भामन वर्णों का ये वर्गीकरण था, ठीक है। अब मैं कल कराऊंगा आपको। आज क्लास इतनी रखते हैं, पहली क्लास है। बच्चे कहेंगे सर कितना लिखा रहे हैं, कितना पढ़ा रहे हैं। कुछ नहीं, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे और अच्छे से नौकरी लेके अच्छे से मौज उड़ाएंगे, ठीक है। तो कल मैं कराऊंगा, कल की हेडिंग डाल लीजिए आप, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, कुछ नहीं करना इस टॉपिक में, स्वरों का वर्गीकरण कराना है। स्वरों का व्यंजनों का कल वर्गीकरण हो जाएगा, और परसों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो होंगे, मतलब पॉइंट्स हैं, और 2 दिन बाद पूरे का पूरा चैप्टर का टेस्ट होगा, ठीक है दोस्तों। आज दोस्तों इसी के साथ देखो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूँ, चीज बताता हूँ, आपके फायदे के लिए चीज बताता हूँ, ठीक है। अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं चलता हूँ आगे, ठीक है। देखो आपकी ये क्लास हो गई, ठीक है, क्लास हो गई ना। यूट्यूब चैनल है आपका सक्सेस, SUCCESS, सक्सेस, SUCCESS, सक्सेस विद मोहित पंडित। क्या है, मोहित पंडित, ठीक है। सर्च करोगे तो शायद पहली में ही ये क्वेश्चन यही आएगा। अपना चैनल है, जो एक लड़का है वो टारगेट वाला वो होता है जिसमें तीर मारते हैं, वो लेके खड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें सब्सक्राइब करोगे तो एक प्लेलिस्ट होती है, प्लेलिस्ट, ठीक है। उसमें भी केवल रीजनिंग की बनी है, केवल मैं 4-5 प्लेलिस्ट बनाऊंगा। देखो एक रीजनिंग की प्लेलिस्ट होगी फिलहाल में, जो इसका स्पेशल बैच लगा है। एक मैथ की लिस्ट होगी, और एक हिंदी की होगी, और एक जीएस की होगी, ठीक है। ये 4 तो साथ ही साथ होंगी, ठीक है ना, ये 4 साथ ही साथ होंगी। इसके साइड में एक प्लेलिस्ट इनमें होगी, टेस्ट प्लेलिस्ट, टेस्ट प्लेलिस्ट के नाम से मैं बनाऊंगा, एक टेस्ट प्लेलिस्ट के नाम से। ये 5 केवल प्लेलिस्ट होंगी आपकी, ठीक है, टेस्ट प्ले लिस्ट, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। टेस्ट प्ले लिस्ट में कैसे क्या करना है, आपको क्लास कैसे लेनी है समझो। मैंने आज जो आपको हिंदी कराई, ठीक है,
जस्ट वीडियो अपलोड होने के बाद एक जो आज कराया है उसी के कुछ प्रश्नों का रिवाइज किया करेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो किया करेंगे, ताकि आप भी अच्छी तरह से समझ सको। ठीक है, कुछ नहीं करना, 4 प्लेलिस्ट ये और एक प्लेलिस्ट ये। टेस्ट रोजाना देना है, रोज टेस्ट आया करेंगे। जो क्लास होगी मैथ की एक ही में, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, टेस्ट प्लेलिस्ट में अलग अलग वीडियो डाला करेगी। उसमें जाके देख लो कौन सी मैथ की है, कौन सी उसकी है। ठीक है, या फिर आप कहोगे तो मैं अलग बना दूंगा टेस्ट प्लेलिस्ट मैथ। हाँ ठीक है, अलग अलग बना दूंगा, टेस्ट प्लेलिस्ट मैथ, टेस्ट प्लेलिस्ट हिंदी, टेस्ट प्लेलिस्ट जीएस और टेस्ट प्लेलिस्ट रीजनिंग। ऐसे सही रहेगा दोस्तों, आपको सर्च करने में भी आसानी होगी। ठीक है, आपको ऐसे ही पढ़ना है, कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर वास्तव में अब आपको लग रहा है हाँ मैं दिल से पढ़ा रहा हूँ और अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हाँ तुम्हें लग रहा है मैं कुछ ऐसा पढ़ा रहा हूँ जो पेपर में आता है और आएगा और आता रहेगा, तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों जो तैयारी कर रहे हैं उन पे पैसे नहीं है ऑफलाइन जाने के लिए। ऑफलाइन से क्या फायदा होता है? ऑफलाइन से एक ही फायदा है, आप टीचर के आमने सामने बैठ के पढ़ सकते हैं और कोई फायदा नहीं। लेकिन ऑनलाइन में ये है, मैं किसी बुराई नहीं करूंगा कि ऑफलाइन सही है, नहीं है, अपनी जगह पर वैसे भी सही है। लेकिन हाँ ऑफलाइन में ये है, आप टीचर से संपर्क बना सकते हैं, ऑनलाइन में आप ऐसा नहीं कर सकते। ऑनलाइन में एक ये फायदा है, ऑफलाइन का मैंने फायदा बता दिया, ऑनलाइन का ये फायदा है आप क्लास को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो एक दो बार चेक कर सकते हैं, या फिर किसी से पूछ सकते हैं। नहीं पूछना है तो मेरा नंबर है 7453026515। ठीक है, कोई डाउट हो व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हो, कोई भी डाउट हो। आर्मी, अग्निवीर, यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, इन 4 के अलावा मैं किसी की तैयारी नहीं कराता हूं। ठीक है, हाँ ये है, अभी नहीं सोचा, आगे के लिए सोचेंगे तो करेंगे। पर हाँ ये है कि रीजनिंग है किसी भी पेपर को लगा लीजिए, मैथ है किसी पेपर लगा लीजिए, हिंदी है कोई सा पेपर लगा लीजिए, जीएस है कोई भी पेपर लगा लीजिए। लेकिन स्पेशल यही है, स्पेशल कुछ नहीं होता, क्वेश्चन होते हैं, वही क्वेश्चन उसमें आते हैं, वही इसमें आते हैं। ठीक है, अब मैं ऐसे रोज बैच लगाऊं, ये इसका बैच है, ये यूपी पुलिस, कुछ नहीं, एक स्पेशल बैच है, कोई भी पेपर दे लीजिए। अगर क्वेश्चन ना आए, क्वेश्चन आएंगे, करना ना करना फिर आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अगर पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बस 3 के अलावा कुछ काम करना नहीं है, ये 3 काम मेरे लिए कर दीजिए और 3 काम मैं आपके लिए कर रहा हूं। ठीक है, क्या कर रहा हूं? आपको पढ़ा रहा हूं, आपके लिए टेस्ट बना रहा हूं, आपकी नौकरी लगवाने के लिए आपकी ओर चल रहा हूं। ठीक है, तो आज क्लास इतनी ही रखते हैं, कल मिलेंगे हम अपनी धुआंधार 4 क्लासों के साथ, क्योंकि भर्ती आने वाली है तो उनको भी पहले ही तैयारी करना है। युद्ध लड़ना है तो पहले सेना तो मजबूत करनी चाहिए। ठीक है, तब मेरी जय सीताराम, जय हनुमान। मिलते हैं कल, तब टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, टेस्ट भी आने वाला है थोड़ी देर में।